अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। भैया, आपने किसी साधु की टोली को देखा है क्या? नहीं। बहन जी, आपने यहाँ पे किसी साधु की टोली को जाते हुए देखा है क्या? भगवान, उन साधुओं का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे। शहर का हर मंदिर छान मारेंगे, पर उन साधुओं को ढूंढ कर उनसे माफी मांग कर रहेंगे। ये रहा बाबा। अब हम इसे कुछ कहेंगे नहीं, इसका भूत उतारते हैं। हाँ, बहुत भूख लगी थी, थोड़ा सा बर्गर ही तो खाया है। अब अपनी फूल जैसी बच्चे की जान लोगे क्या? बताते तुझे। मैंने कहा था ना भूत है, अब सच का भूत आएगा। अरे ये अचानक इतना मौसम कैसे खराब हो गया? चलिए सब लोग अंदर चलिए, खिड़की दरवाजे बंद करते हैं। आइए माँ जी। ये किया बात न सुनने का नतीजा हमारे घर पर साधु के श्राप का कितना भयंकर असर हो रहा है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। देख लेना, अनर्थ हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अगर शराब होता तो तूफान सिर्फ हमारे घर पर आता, पर देखिए न्यूज में हर जगह तूफानी हवाओं की खबर चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि सब जगह सबको शराब मिला हुआ है। अरे तुम आजकल के पढ़े लिखे नौसिखे पुरानी मान्यताओं को क्या जानो। और बता रहे इस घर का सर्वनाश हो चुका है, श्राप लग गया इस घर को। हाँ। पता नहीं ऐसे खराब मौसम में राध्या कहाँ होगी। ना अभी तक राध्या घर लौटी है और ना ही प्रथम। हम प्रथम को कॉल करते हैं। ट्रिक काम कर रही है। जितना सब डरेंगे उतना ही राध्या के इस घर में एंट्री मुश्किल होगी। वैसे भी बेचारी को इस जन्म में तो वो साधु मिलने से रहे। आप ये क्या बोल रही हैं? ये राधा भी ना, इसकी वजह से घर में आए दिन कोई ना कोई तमाशा होता रहता है। प्रथम बेटा, हमें ना राधा की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं अकेले कहाँ भटक रही होगी। माँ आप टेंशन मत लीजिए, राधा कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो खो जाएगी। और अगर आपको फिर भी टेंशन हो रही है तो मैं उसे एक बार कॉल करके देखता हूँ। मैं करता हूँ आपको कॉल। ये राध्या के फोन की आवाज तो उसके कमरे से आ रही है। राधा? नहीं प्रथम, हम बोल रहे हैं। राधा तो अपना फोन रूम में ही छोड़कर गई है। माँ इस राधा ने भी ना बेवजह सबको परेशान करने की कसम खा रखी है। एनीवेज आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, क्या पता थोड़ी देर में वो आ जाए। वेट करते हैं। ठीक है। प्रथम सर, अब हम रोए नहीं तो और क्या करें? हमने सबको कितना परेशान कर दिया। हमने वो आंटी के बाल खींचे, दादी को धक्का दे दिया, वो आंटी जब गिरी तो अब उनके ऊपर हंसने लग गई। क्यों? माँ को बहुत टेंशन हो रही है तो माँ के लिए ना एक बार राधा को ढूंढ ही आता हूँ। वैसे मुझे क्या है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप माँ का मन रखने के लिए एक बार देखा था। सर वो आपकी मीटिंग। अरे पोस्टपोन कर दो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनल काम आ गया है तो मैं वो करने जा रहा हूँ। ओह गॉड, इस पूरे शहर में राधा को कहाँ ढूंढूं? लेकिन वह परेशान हो रही है, इसलिए उसको ढूंढना जरूरी है। सॉरी, आज मीटिंग पॉसिबल नहीं है, फिर कभी करते हैं। जी ओके ओके। भोलेनाथ क्षमा करना भोलेनाथ। हे भोलेनाथ।
अरे भगवान, उर्मी, ये क्या कर रही हो? भैया मुझे मत समझाओ, अपनी माँ को समझाओ, वरना मेरी डोली को कंधा देने की जगह मेरी आरती को कंधा देना पड़ेगा। उर्मी, तुझे कोई नहीं बचाएगा। अरे हमें और तुझे मिल करके 1001 परिक्रमा करनी है। अभी तो 100 ही हुई है। चल चल चलो। माँ ये क्या कर रही है? माँ जी, आप ऐसे 1001 परिक्रमा करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए तो उर्मी को साथ लिया है, क्योंकि बहुएं तो हमारी एक से बढ़कर एक है ना। तुमसे कहूँ तो तुम तो ताना मार दोगी। और वो राध्या, वो तो साधुओं को ढूंढने के बहाने मटर गश्ती करने चली गई। तीसरी वो एकता, उससे आज व्रत करने को क्या कह दिया, उसकी आज ही मौत आ गई। चल उर्मी, चल परिक्रमा शुरू कर। हमें और तुझे मिलकर के इस घर को श्राप मुक्त करना है। अरे माँ, तुम ही तो कहती हो कि बेटियां तो पराया धन होती है, लेकिन घर की असली इज्जत तो बहुएं होती है। असली इज्जत, असली शान उनसे करवाओ ना परिक्रमा। अरे लेकिन इस घर के बहुएं तो धब्बा है ना। चल तो शुरू करनी, मार मार के मुंह सूजा देंगे। चल चल। अरे हट ओमकार। दादी प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए प्लीज। नहीं चाहिए पानी हमको। चल हटो हटो यहाँ से। अच्छा है दादी को प्लान नहीं बताया, क्योंकि दादी अनजाने में बढ़िया आग में घी डाल रही है। माँ, मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, आप उठिए, उठिए पहले। हमें करने से बेटा। नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी, आप उठिए, उठिए, चलिए यहाँ से, आराम से, आराम से। आज संभल। आज के बाद तो भी बरगद नहीं खाऊंगी। माँ, आप कोई परिक्रमा नहीं करेंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा, तेरे बाबूजी ने इतने प्यार से ये घर परिवार बनाया है। हम अपने जीते जी इसको उजाड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। माँ, सुनिए, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। साधु जी ने जो श्राप दिया है, उसका उपाय हम अपने पंडित जी से पूछेंगे। अगर वो कहेंगे कि इसका हल परिक्रमा है, तो माँ आप ये परिक्रमा नहीं करेंगी, मैं करूंगा परिक्रमा। हाँ दादी, आपकी बहू ना सही, मगर आपका पोता तो है ना आपकी हर बात मानने के लिए। आप हमें बताइए क्या करना है प्लीज। अरे लेकिन कम से कम आज के दिन तो हम राजा का इंतजार कर सकते हैं ना, शायद उसे साधुओं का पता चल जाए। पंडित जी, यहाँ मंदिर में मथुरा से साधुओं की कोई टोली आई है क्या? हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। बेटा, मथुरा से आई है ये तो पता नहीं, लेकिन एक टोली वहां पर बैठकर हवन कर रही है। प्रणाम बाबा जी। आयुष्मान भव। फाइनली उस फुटबॉल को मैंने ऐसी किक मारी है कि अब दोबारा वो इस घर में नहीं आ पाएगी। ना ही साधु मिलेंगे और ना ही उस मनूस की शक्ल मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी कभी। मान गई तुम लोगों को। सच में क्या एक्टिंग की है तुम लोगों ने। मैडम जी, हम थिएटर एक्टरों को आप कम मत समझिए, हम अपना हर काम बड़ी शिद्दत से करते हैं। ये तो शायद निहारिका का ब्रेसलेट है, उसे दे आते हैं। और तुम लोगों ने मेकअप कितना अच्छा किया था। 1 मिनट के लिए तो मैं भी घबरा गई थी, मैं भी धोखा खा गई थी। अरे मैडम जी, आज हम अपने नाटक में साधु ही बनेंगे, इसीलिए एकदम जबरदस्त मेकअप किया है हमने। और वो श्राप वाली बात, उस बात के लिए तो मैं ना तुम लोगों को डबल पैसे दूंगी। जल्दी अपनी अकाउंट डिटेल्स मुझे शेयर करो, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। निहारिका,
किसको डबल पैसे देने की बात कर रही थी? वो आंटी, मेरी मैनेजर ने ना एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर दी है, तो बस मैं उसे बोनस में डबल पैसे देने की बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, ये हमें बाहर मिला, तुम्हारा ही है ना? हाँ आंटी, ये मेरा ही है। थैंक यू। वेलकम। क्या हुआ आंटी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं, चलते हैं। बच गई आज तो। आज इतनी खुशी का दिन है। फाइनली वो राध्या इस घर से चली गई है और ना ही कभी वापस आएगी। मैं आज प्रथम के साथ डिनर डेट प्लान कर लेती हूँ। हाँ, उसे फोन करती हूँ। ये प्रथम कभी भी मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? उसके ऑफिस पे ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो, जल्दी से प्रथम को कॉल ट्रांसफर करो। मैम, सर तो किसी पर्सनल काम से बाहर गए हुए हैं। पर्सनल काम से? कौन से पर्सनल काम से? मैम, वो तो नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। ये प्रथम कौन से पर्सनल काम के लिए गया? कहीं प्रथम उस फुटबॉल राधिया को ढूंढने तो नहीं गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। राधिया, हर मंदिर, हर धर्मशाला में उन साधुओं को ढूंढ लिया, पर उनका कहीं पता ही नहीं चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा, अगर उन्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। ये तो कितनी तेज हवा चल रही है। लगता है तेज बारिश आएगी। बोले ना, आप हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं ना, तो हम भी हार नहीं मानेंगे। अपनी परीक्षा देकर ही रहेंगे और उन साधुओं का पता लगा कर ही रहेंगे। और ये मौसम इतना खराब हो रहा है, पता नहीं ये राधे कहाँ भटक रही होगी। राधे, राधे, मैं तुम्हें कब से आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि मेरी पत्नी है। इतनी बेचैनी से अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो, लगता बहुत प्यार करते हो। काम नहीं है क्या लोगों को? कुछ भी बोलते हैं। एनीवेज, राधिया का है। भोलेगा, हमने उन साधुओं को हर जगह ढूंढ लिया, पर उनका कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए ताकि हम उन साधुओं तक पहुंच सके। तूफान तो बढ़ता जा रहा है, हमें कहीं और आश्रय लेना होगा।
भैया हम 2 मिनट बैठ जाए। बैठिए बैठिए। मैडम जी, आप चाय लेंगी क्या? हाँ हम ले। ये क्या चिपक गया? ठीक है। साधु किसी मंदिर या धर्मशाला में हमें इसीलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि ये साधु नहीं बल्कि कलाकार है और आज उनका नाटक भी है रंगमंच में। अरे वाह, एक धोबी के जाते ही दूसरा धोबी तैयार। अगर आप कपड़े धो ही रही हैं, तो मैं भी अपने कपड़े ले आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उर्मी दीदी, आज तो सिर्फ पर्दे धुलेंगे। मैं राध्या को बुला कर लाती हूँ। अरे ओ भूलन देवी, आप तो भूल गई होंगी, राध्या तो साधुओं की तलाश में हिमालय की तरफ निकल गई। हे भगवान, मैं तो भूल गई। अब इतने सारे पर्दे कौन धोएगा? अरे एकता, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो, भूलन देवी ने तुम्हारे लिए एक और काम तैयार कर दिया। इन्हें लगा कि राध्या कपड़े धोएगी, तो इन्होंने पूरे घर के पर्दे एक साथ भिगो दिए। नहीं नहीं एकता, तुम घबराओ मत। गलती मुझसे हुई है ना, तो ये सारे पर्दे तो मैं ही धोऊंगी। धोने भी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई के राज में आप और आपके पति बहुत ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। अगर अपने घर में होती ना, तो इन कपड़ों के साथ साथ झाड़ू, पोछा, चूल्हा चौका सब कुछ करना पड़ता। समझी? जाइए धोइए। मामी जी, आप रहने दीजिए, मैं धो दूंगी। नहीं एकता, मैं धो दूंगी। मामी, वैसे भी देखिए बुलबुल के आने का समय हो चुका है, तो आप उसको संभाल लीजिए, तब तक मैं ये सारे कपड़े धो दूंगी। पक्का? पक्का। मानता की मूर्ति। थैंक यू एकता। जाओ, आप जाओ। हे भोलेनाथ, बहुएं तो आपने दिल की बहुत अच्छी दी। पता नहीं कैसे राध्या से इतनी गलतियां क्यों हो जाती हैं। हाँ प्रथम। हाँ माँ, राध्या घर पहुंची क्या? नहीं, राध्या अभी तक नहीं पहुंची है घर। माँ, मंदिर से लेकर मार्केट तक सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन राध्या को कुछ पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। बेटा तू ना घर आ जा, मौसम भी बहुत बिगड़ रहा है। राध्या भी शाम तक घर आ जाएगी शायद। हाँ माँ, मैं आता हूँ। आई होप राध्या जहाँ कहीं भी हो, बस सेफ हो। हम तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जब नाटक खत्म होगा तो वो लोग जरूर बाहर आएंगे, तब हम उन नकली साधुओं को पकड़ लेंगे। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो लोग नकली साधु बन के हमारे घर आए क्यों थे? चोरी करने। और अगर उन्हें चोरी करनी होती तो वो बोरियों और राशन को लेकर इतना बड़ा तमाशा नहीं करते। किसी तरीके से चुपचाप से चोरी करके कहीं पे छुप जाते, ऐसे खुलेआम नाटक में भी भाग नहीं लेते। क्या ये लोग सच में हमारे घर पे तमाशा करने के लिए ही आए थे? क्या इन्हें पता था कि हम गलत बोरियां लेकर आएंगे? पर हमें अच्छे से याद है, हमने सारी सही बोरियां चुनी थी। और हमें ये भी याद है
कि हमने मूर्ति को हाथ तक नहीं लगाया था। और हमें ये भी अच्छे से याद है कि हमने पार्टी से पहले कुछ भी खाया पिया नहीं था। बल्कि जब वो गुब्बारा हमारे ऊपर फूटा था उसके बाद से हमें कुछ भी सही से याद नहीं है। क्या ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं? नाटक खत्म हो गया, वो लोग आते ही होंगे। आज का शो सबसे अच्छा रहा। ये सारे लोगों में से हम उन्हें कैसे पहचाने? ये भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। लगता है पैर उलझ गया था। यही है वो, अभी इनसे सवाल करते हैं। सुबह जो काम किया था उसका पैसा आ गया। तुम दोनों के बैग कहाँ हैं? वो तो अंदर ही रह गए। चलो चलो लेके आओ। सुबह जो काम किया था, पर सुबह तो ये लोग हमारे घर आए थे। इसका मतलब क्या सच में किसी ने इन लोगों को नाटक करने के लिए पैसे दिए थे? पर किसने? हम सीधा इन लोगों से जाके पूछेंगे तो ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अब हम क्या करें? मिल गया आइडिया। कौन है? कौन है? क्यों आप हमसे इतनी नफरत करती हैं? क्यों आप हमारे और प्रथम सर के रिश्ते में नफरत घोल रही हैं? सच तो ये है कि प्रथम तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।